बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि क्या हम लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो वहां पर हमें फायदा होगा या नुकसान। इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप 5 लाख का लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा होगा या नुकसान। और इसी के साथ हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं। जैसे मान लीजिए लोन लेकर म्यूचुअल फंड में लगाना सही होगा या नहीं, अगर लोन लेकर नहीं लगाया तो क्या हो सकता है, अगर लोन का जो ब्याज रेट है वो भी 12% हो और जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड से जो मिलने वाला जो हमें रिटर्न है वो भी 12% हो, तो क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। या लोन लेने के बाद जैसे मान लो लोन ले लिया हमने और हमारी ईएमआई प्रत्येक माह चल रही जा रही है, परंतु वहां पर हमारी जॉब है वो चली जाती है या नौकरी चली जाती है या हमारा कोई काम धंधा वो ठप हो जाता है, तो ईएमआई कैसे पे करेंगे, तो हमें क्या हो सकता है या हम वहां पर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें बेनिफिट होने वाला है। तो ये सारी बात इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिए। आगे बात करते हैं वीडियो में। हम बात कर रहे थे कि अगर हम लोन लेकर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो क्या होने वाला है। मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और वो पर्सनल लोन है हमारा, और उस लोन की जो दर है, जो ब्याज हमें मिलेगा, जो ब्याज हमसे बैंक जो लेगा वो 12% रिटर्न से हमारे वापस वो रिटर्न लेने वाला है। और टाइम माना है हमने 10 साल के लिए। अगर 10 साल के लिए आपने पर्सनल लोन 12% रिटर्न 12% ब्याज दर से लिया है 5 लाख का, तो उसकी जो ईएमआई बनती है वो 7,170 रुपए होती है। और उसमें कुछ बैंक जो आपको लोन देती है उसकी फीस भी होती है। मान लीजिए हम 2% मानते हैं पर इसको छोड़ देते हैं हम, तो ऐसे टोटल करेंगे तो अगर 10 साल में हम ब्याज अगर पे करेंगे वहां पर तो 3,61,000 रुपए का हम ब्याज वहां पर पे करने वाले हैं 10 साल में। तो 5 लाख हमारा मेन अमाउंट था और 3,61,000 रुपए ये हुए, तो टोटल करके हमारा अगर टोटल 10 साल के बाद में हम टोटल अमाउंट पे करेंगे तो हो जाएगा 8,61,000 रुपए होता है। ये पैसा आपने बैंक से लिया और अब आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं। अब म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लमसम लगा ली। ये 5 लाख रुपए थे, आपने यहां पर लमसम लगाए हैं, लिख भी दिया है हमने। 5 लाख रुपए आपने अगर एक साथ कोई भी अमाउंट लगा है हम म्यूचुअल फंड में तो उसको लमसम बोलते हैं। और रिटर्न अगर 12% का ही रिटर्न हमें यहां पर मिलता है मान लीजिए, तो 10 साल में आपके पास इसका जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी 5 लाख की, 10 साल तक आप रखोगे तो ये पैसा आपका बन जाएगा 15,53,000 रुपए। 15,53,000 रुपए, या मैं लिख देता हूं लाख है, 15,53,000 रुपए हमारा वैल्यू बनती है। तो आप अब ये देख रहे होंगे कि लोन लेने के बाद भी हम 8,61,000 रुपए ही पे कर रहे हैं और लोन अमाउंट हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 15,53,000 रुपए यहां पर हो जाता है। अगर हम 8,61,000 को यहां से माइनस कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास इतना अमाउंट बच जाता है। 3 में से गए 2 बचे, यहां पर बच गए 5 और 15 6 9 और इधर 14 और इधर 8 6, यानी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 6,92,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में 5 लाख का लोन लेकर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के माध्यम से, तो 10 साल के बाद में हमारा जो वैल्यू बनेगी वो 6,52,000 रुपए की बनेगी। तब बनेगी ये 12% का हमारा रिटर्न रहेगा। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है कि आपको 12% का रिटर्न ही मिले, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, पर हमने माना है कि अज्यूम 12% का रिटर्न लमसम मिल ही जाता है। आज तक हमने रिकॉर्ड देखा है कि 12% का रिटर्न इंडेक्स ने दिया है या सेंसेक्स का जो रिटर्न रहा है वो 12% तक दिया है, तो हम 12% का रिटर्न मान के देख सकते हैं। अब ये तो रही अगर आप लमसम करते हो तो। अगर आप मान लीजिए ये चीज कर रहे हो और इधर आपको 7,170 रुपए की ईएमआई हर मंथली देनी पड़ती है। अगर ये ईएमआई आप जॉब करते हो तो आपके ऊपर एक बर्डन हो जाती है कि हर महीने आपको 7,000 रुपए का अमाउंट पे ही करना ही पड़ेगा। अगर इसमें मान लीजिए आपके साथ कोई एक्सीडेंटली कोई घटना हो जाती है, आप ये अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं या आपकी ईएमआई रुक जाती है, तो आपके ऊपर और भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर हम ये लोन न लेते और वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते तो कितना फायदा हो सकता था वो भी हम देखते कि हम लमसम करते हैं तो हमें इतना रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर होता है। टोटल अमाउंट हमारा 15,53,000 रुपए बनता है, जिसमें से हमने जो लोन लिया था वो 8,61,000 माइनस करने के बाद 6,92,000 रुपए का हमें यहाँ पर लाभ होता है। अगर हम लोन लेकर नहीं लगाते और लमसम नहीं करते, मान लीजिए इसी पैसे को हम ईएमआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते, जैसे मान लीजिए हमने जो लोन लिया था उसकी ईएमआई बनी थी 7,170 रुपए, पर हमने यहाँ पर 7,000 माना है। मान लीजिए आपने कोई लोन नहीं लिया और सिर्फ आपने ये कर लिया कि मैं 7,000 रुपए मेरे हैं वो वैसे ही भरूंगा बिना लोन लिए हुए, तो आपने 7,000 की जो ईएमआई थी उसको एसआईपी में कन्वर्ट करके 7,000 रुपए कर लिया आपने।
और रिटर्न भी हमने यहाँ 12% माना है, टाइम भी हमारा वही 10 साल का है। तो आपको 10 साल में 7,000 रुपए के हिसाब से आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो होगा 8,40,000 रुपए। और इस 12% के रिटर्न से 7,000 रुपए आप लगातार कंटिन्यू 10 साल तक पे करते हैं पैसा, तो आपका 8,40,000 जमा होता है और टोटल वैल्यू निकल के आती है उसकी 16,26,000 रुपए। यानी 10 साल में 7,000 रुपए की अगर हम SIP करते हैं, कोई लोन वगैरह नहीं लेना है और कोई नए दिमाग पे हमारे बर्डन रहने वाली है, आराम से EMI पे करते रहेंगे, सॉरी अपनी SIP जो करा लेंगे, क्योंकि हम EMI भर सकते हैं तो SIP भी कर सकते हैं, इसलिए हम SIP कर रहे हैं यहाँ पर और लोन नहीं लिया है हमने। तो हमारा जो रिटर्न निकल के आया है टोटल वैल्यू होगी 16,26,000 रुपए। 7,000 रुपए की SIP करने से हमारा जो वैल्यू निकली वो 16,26,000 की, और एक साथ हमने जो लोन लिया था उसका टोटल वैल्यू आया था 15,53,000 रुपए। तो यहाँ हमें बैंक से लोन लेना पड़ा, यहाँ पे कोई लोन लेना नहीं पड़ा है। अगर हम 15,53,000 को इसमें से भी माइनस करते हैं, मान लीजिए यहाँ से माइनस करते हैं 15 और 53 को यहाँ से माइनस करते हैं, तो भी हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहने वाले हैं। ये बच गए 3 हमारे पास और ये 2 12, ये बच गए 7, ये पॉइंट और इधर, यानी लगभग हमें 73,000 रुपए का यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है। ऐसे मान लीजिए आप कि अगर आप लोन नहीं लेकर अगर SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने ये 7,000 रुपए की SIP की थी और 12% का रिटर्न और 10 साल के लिए लगाया और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा इतना हुआ, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू निकल के आई वो 16,26,000 रुपए की है। और यहाँ पर अगर म्यूचुअल हमने लमसम में लगाया था तो 15,53,000 की है, तो इससे हमारा लगभग 73,000 रुपए हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बेनिफिट वो होने वाला है। और इसी के साथ हमें कोई लोन लेने का बर्डन नहीं रहेगा हमारे ऊपर, क्योंकि लोन में हमें आई मंथ चुकानी पड़ती है। अगर हमारे पास मान लीजिए हर मंथ SIP में कोई दिक्कत भी आती है तो हम SIP को स्टॉप कर सकते हैं वहां पर और फिर से दोबारा चालू कर सकते हैं, परंतु मंथली आपको अगर लोन लिया है तो मंथली आपको EMI तो पे करनी ही होगी। ये आपके ऊपर एक सबसे बड़ा बोझ होता है। तो आप इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा खासा अपना जो पोर्टफोलियो बना सकते हैं या अपना गोल है उसको पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैलकुलेशन आधार पर थी एक, कि आपको किस प्रकार से आप खुद भी कैलकुलेट करके और अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है और किस फंड में चूज करना है। ये सारी बातें और भी वीडियो हमारे चैनल पे दिए गए, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।